और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासत के गिरते चाल चरित्र का विश्लेषण देखिए। गिरावट नंबर 1, सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से कंगना की तस्वीर लगाकर मंडी का भाव पूछा गया। वाकई ये बड़ी अभद्र टिप्पणी थी। गिरावट नंबर 2, दिलीप घोष ने कहा ममता अपना पिता तय करें। दिलीप घोष बीजेपी के नेता हैं और ममता बनर्जी टीएमसी की नेत्री हैं। गिरावट नंबर 3, कर्नाटक के मंत्री शिवराज एस ने कहा मोदी मोदी चिल्लाने वाले छात्रों को थप्पड़ मारो। गिरावट नंबर 4, सुचिता का ढोल पीटने वाले केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर अड़ गए हैं। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि हम सुचिता की राजनीति करते हैं, लेकिन अब जेल से सरकार चलेगी। लालू यादव ने भी जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में हेमंत सोरेन ने भी जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। एक मुख्यमंत्री जेल से क्या सरकार चला सकता है? ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसका कोई प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन कुछ चीजों का प्रावधान नहीं होता, लेकिन वो नैतिक आधार पर की जाती है। जैसे भारतीय संविधान में माँ बाप के चरण को स्पष्ट करना, अपने बुजुर्गों का आदर करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सम्मान और चरण स्पष्ट करे जाते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। गिरावट नंबर 5, उदयनिधि स्टालिन ने पीएम मोदी को 28 पैसे का पीएम कहा। ये सोचिए, ये वही व्यक्ति है जो सनातन को गाली दे रहा है, इंडिया अलायंस का पार्टनर है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बड़ा प्रश्न क्या है? आइए, बड़ा प्रश्न यह है कि मुद्दों पर हाथ तंग, इसलिए बदजुबानी वाली सियासत की जंग हो रही है। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता और पेशे से वकील हैं। मनोज काका है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की और उनकी नेत्री। उनका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपके साथ विवेक जी, और आपसे मैं शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स लेता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की बात है, कोई व्यक्ति सरकार जो है वो जेल से चला सकता है? लालू यादव ने भी इस्तीफा दे दिया था, हेमंत सोरेन ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। आपकी राय क्या है बतौर लेफ्ट नेता? जी देखिए, जो कानूनन है उसमें तो एक हफ्ते में या 15 दिन में शायद 2 मीटिंग्स अलाउड हैं, जो मैंने पता किया था, और फॉर्मली जिसमें ये मिल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस अपने दे सकते हैं। मैं टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूं, मैं अभी फिलहाल सुचिता की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये एक देखिए प्रेशर गेम फिलहाल चल रहा है, इस बात को आप समझिए। INDIA के सभी घटक दल मिलकर के अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को कंडेम करते हैं, और INDIA मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। विवेक जी, आप you have a right बड़ी to रैली होगी जिसमें you have right to contest also, you have right to go to court also, but my humble point is this, मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या जेल से सरकार चल सकती है? सवाल ये है, जो सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बोला गया, हमें 2 मंत्रियों ने बोला हमें ऑर्डर दिया अरविंद केजरीवाल ने। मैं कंगना रनौत पे नहीं हूं अभी, मैं अरविंद केजरीवाल पर हूं। जी देखिए, मार्च 31 को INDIA के सभी घटक दल रामलीला मैदान में एक जमावड़ा करेंगे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। ये पहली चीज आप समझ लीजिए, ये अरेस्ट इटसेल्फ इलीगल है। आप चुनाव जीतने के नाम पे ईडी के द्वारा बुलडोज करके चुनाव से 1 महीना पहले एक ड्यूली इलेक्टेड मेजॉरिटी की सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हैं। ये आपका टाइमिंग है। पहले भी कह रहे थे जिस दिन वो गुरुवार को गिरफ्तार हुए। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। क्या ईडी के कस्टडी में ऑर्डर दिया जा सकता है, हाँ या ना? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, किन सर्कमस्टांसेस में उसको अरेस्ट किया गया है, किस तरीके से, किस टाइम पे, और जनता उसके बारे में क्या सोच रही है, और जॉइंटली ऑपोजिशन क्या सोच रहा है। देखिए, मेरा फिर एक बार कहना है, हम विषय को डाइल्यूट ना करें, और मैं फिर विषय पर आता हूं। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, मैनुअल क्या कहती है, लीगल मैनुअल क्या कहती है अरविंद केजरीवाल के केस में? वो एक सिटिंग सीएम है। एक है सियासत की बात की भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय कर डाला, बीजेपी ने ईडी का मिसयूज कर डाला, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन क्या एक व्यक्ति जब गिरफ्तार हो तो क्या वो ऑर्डर पास कर सकता है? नहीं अमीर जी, धन्यवाद आप मेरे पास आए। इससे पहले कि मैं कोई विधिक जानकारी सारे दर्शकों को दूं, मैं चाहता हूं कि आज ये जो बड़ा घोटाला हुआ है, मैं कहीं भी रहूंगा घोटाले करता रहूंगा,
ये अब एक नीति बन गई है अरविंद केजरीवाल की जी। और जेल से ही कट्टर बेईमान आज सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है। आप पहले आपकी प्रवक्ता के पास जाइए, पहले ये स्पष्ट कराइए कि ये जो लेटर आतिशी मार्लेना ने दिखाया है, आदेश दिखाया है, ये अरविंद केजरीवाल का है या नहीं है, उसके बाद मैं टिप्पणी देना पसंद करूंगा। पहले ये तो जान ले कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्या ये आपकी कह बात रहे में हैं कि गौरव केजरीवाल का आदेश आपकी नहीं बात है? में एक वैलिड पॉइंट है। प्रियंका मेरे साथ तब थ्रू नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया उनके साथ, हमारे साथ नहीं मौजूद थी, अब मौजूद है। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? प्रियंका कक्कड़ जी, प्रियंका कक्कड़, सवाल यह है कि जो आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री ने जो आदेश दिखाया है, जो कागज दिखाया है, वो कागज क्या अरविंद केजरीवाल ने भेजा था? अमीश जी सभी को नमस्ते। अमीश जी, हाँ, जो भी आदेश निर्देश पारित हुआ, क्या वो जनहित में नहीं है? अगर इनको लगता है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा किया है, कुछ गलत किया है, तो हम पे ये रुकते थोड़ी हैं। 1000 केस कर चुके हैं, 1001 वहां और कर दें। पर आज सवाल आपका ये होना चाहिए अमीश जी, और देश हित में ये सवाल होना चाहिए कि जिस साउथ लॉबी के किंगपिन को भाजपा की ईडी लगातार मुखिया बता रही थी साउथ लॉबी का, उससे इन्होंने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपया लिया, वो सरकारी गवाह बने, उनकी बेल हो गई। सवाल ये होना चाहिए कि हमारे नेता संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रियंका जी, मैं बिल्कुल आपकी बात पूरी होने दूंगा, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा था। जहां से 54 ये एक वैलिड सवाल है। देखिए, ये गौरव भैया, सिर्फ गौरव भाटिया के लिए नहीं, ये देश की जनता के लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं इसका आपका जवाब देती हूँ। अब की क्या वो आदेश अरविंद केजरीवाल ने भेजा? जी प्रियंका जी, तो क्या सरकार सिर्फ भाजपा को चलानी चाहिए? क्योंकि कल उनमें भगवती प्रसाद जायसवाल, जो एक बड़े ही स्मगलिंग करते हैं दारू की गुजरात में अवैध धंधे में, उनको शामिल कर लिया। या संजय सरोज जिस पार्टी में शामिल हो जाएं, जिन्होंने पाकिस्तान से फंडिंग ली थी, क्या उस पार्टी को चलाने का हक है? क्या छगन भुजबल, जिसने कहा, जिसके लिए ईडी ने कोर्ट में कहा फाइलें खो गई और केस बंद कर दो क्योंकि वो भाजपा में आ गए, क्या वो सरकार चलाने लायक है? क्या वो पार्टी जिसने जब भावना गावली के 5 समन के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली और ईडी की बंद हो गई, क्या वो सरकार चलाने लायक है? क्या आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स को अपनी दुकान में लेने के बाद क्या ये सरकार चलाने लायक है? मुझे गौरव जी का रुख करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पूरा चांस दिया और आपको मौका दिया कि स्पष्टीकरण देने का।